कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज है 25 अगस्त और आज लैंग्वेज पेपर है। बिहार शिक्षक भर्ती में आपका जो है आज का लैंग्वेज पेपर का एग्जाम था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट आपका हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट जो है अब उसका भी टाइम हो चुका है, उसके लिए भी अब हो जाएगा। अब देखिए इस आज जो सेट है जिसका हम लोग एनालिसिस कराएंगे उसका बुकलेट सीरीज जो है आपका ए है, ठीक है। तो जिनका ए होगा वो अपना मिलाएंगे और जिनका ए नहीं होगा तो वो क्वेश्चन देख के मिलाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो लैंग्वेज पेपर हुआ है तो सबका नंबरिंग क्वेश्चन का सेम ही है, खाली ऑप्शन इधर उधर है, ठीक है। तो आपको मिलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये जो लैंग्वेज पेपर का सवाल आया है मतलब बहुत ही आसान कर सकते हैं, बहुत आसान अगर नहीं तो टफ भी नहीं है, मतलब आराम से आप इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। ये आपका सेट जो है ए है, ठीक। चलिए ए इंग्लिश का सवाल है। इसमें जो है देखिए योर ब्रदर इज, पहला सवाल है योर ब्रदर इज अपॉइंटेड डैश एसडीओ, ठीक है। अब एसडीओ के लिए है तो ये क्या हो जाएगा एन एसडीओ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए और ए ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू एस्टरडे। तो ब्रिंग डैश बुक मतलब द बुक, ठीक है। तो यहाँ दी लगेगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एंड ईयर, क्योंकि ई का साउंड आ रहा है तो इसलिए आपको क्या लगेगा एंड लगेगा, ऑप्शन बी। ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, तो ये ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, किस यूनिवर्सिटी से वो एमए कर रहा है तो ये, ठीक है। चलिए छठा सवाल है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये तो इंग्लिश का सवाल ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं प्लांट का कौन सा भाग नहीं है, तो देखिए बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होता है ये प्लांट का जो है भाग नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम लोग टूथब्रश का जो है यूज नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है व्हाट अमाउंट द फ्लोइंग लेडी डज नॉट यूज इन किचन। तो किचन में ड्रायर जो है यूज नहीं होता है। देखिए ये देखा जाए तो सिर्फ इंग्लिश का सवाल जो है ना आप लोगों को रीडिंग चेक किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो है नॉलेज नहीं चेक किया है। ऐसा कोई सवाल मतलब है नहीं इंग्लिश में जो आप नहीं बना सकते। बहुत ही आसान सा सवाल है इंग्लिश का, हिंदी से ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब इसमें पूछा है किचन में कौन चीज़ यूज नहीं कर सकते हैं, तो ड्रायर यूज नहीं कर सकते हैं किचन में, ठीक है। तो ये सभी आसान सवाल से आपका है, ठीक है। कहने का मतलब है आपको सिर्फ रीडिंग इंग्लिश में जो आता है या नहीं आता है मीनिंग समझ में वही आपको इसमें चेक किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है विच वन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जो है क्या अलाउड नहीं होता है, तो देखिए मोबाइल फोन लेके जाते हैं क्या एग्जामिनेशन में, नहीं, ईयरफोन नहीं, बुक्स नहीं। तो यहाँ मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो है ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, टेलीस्कोप, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑल्टरनेटिव देना है। कहता है द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट। तो कोई बुक अगर लिखता है तो उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो ये जो होता है ऑथर उसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सेशन को आप लोग शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इसे मिलाएं और अपना स्कोर जाने, ठीक है। ऐसे तो हमारे ख्याल से जो है आपका लैंग्वेज पेपर सब कोई क्वालिफाई करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसमें जो है लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करने वाला होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है कि इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये डे आफ्टर टुमारो विल बी आपका कौन सा आ जाएगा, तो देखिए ट्यूसडे थर्सडे मंडे, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है।
13 नंबर सवाल है वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा नॉट ब्रेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। अब देखिए इसमें पूछा है कि अभी जो है आपका 12 दिसंबर है तो अगला मंथ आपका कौन सा होगा। तो ये कोई इंग्लिश का सवाल है, ये तो कोई भी बता देगा, जो घास भी काटता है वो भी बता देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है ए मंथ कैन हैव डैश अ डे। ठीक है, तो एक महीने में आपका 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, 30 और 31 भी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। डॉक्टर्स डॉक्टर, ठीक है, मतलब डॉक्टर्स के डॉक्टर्स मतलब बेटी के बेटी आपके क्या हो जाएगी, आपका ग्रैंड डॉक्टर उसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए दिया हुआ है ग्रेट फादर्स फादर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रैंडपा उसे हम लोग बोलते हैं। ग्रेट, यहाँ पे देखिए ग्रेट ग्रैंड फादर है तो ये नहीं होगा, फादर भी नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ग्रैंडपा। ठीक है, मदर्स फादर मतलब माँ के पापा को क्या बोलते हैं, तो नाना जी होता है। तो ये माँ से मैटरनल होता है। ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंड फादर आपके नाना जी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है आंट्स डॉक्टर। तो आंट्स डॉक्टर मतलब आपकी चाची की बेटी। ठीक है, तो चाची की बेटी क्या होती है, बहन होती है। तो इसमें बहन तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका 20 नंबर, कहते हैं मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर। माँ और बाप के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये आपका पैसेज दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर हम मिला देते हैं। इसमें 21 का है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें दिया है whom did the forest god pray to। क्यों, तो यहाँ पे है आपका द रेन गॉड। नेक्स्ट सवाल है आपका 22 नंबर, द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोजेक्ट हिज एनिमल्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सैड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मॉनसून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है वेयर द हंटर कम टू द फॉरेस्ट इट वाज, मतलब जब वो आया तो उस समय क्या था, समर था। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये इंग्लिश का आपका लास्ट सवाल है, कहता है हु किल्ड द डियर। तो ये आपका जो है डियर को किसने मारा, तो ये हंटर ने मारा। अब बताइए 25 सवाल थे इंग्लिश के, और 25 में ऐसा हमें कोई ऐसा सवाल नहीं लगा है जिससे कि आपका नॉलेज चेक हो ज़्यादातर। ठीक है, मतलब कहने का है मतलब कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने आता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। घर में भी कोई आदमी अगर दिन रात रोटी बना रहा है, कभी क्लास नहीं किया, वो भी जो है 25 के 25 सवाल दे सकता है आराम से। ठीक है, खाली इसमें इंग्लिश पढ़ने जिसको आ रहा है, थोड़ा समझने आ रहा है, वो आराम से इसका बना सकता है। चलिए अब आते हैं हिंदी के पेपर पे। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो शब्द जो है अव्यय नहीं है। अब देखिए नहीं जब दिया रहता है तो सवाल को अच्छे से पढ़ के उसको ये करते हैं। नहीं है तो इसका देखिए जूता, आज, भीतर। तो आज तो आपका अव्यय है, भीतर भी आपका अव्यय है, जूता जो है आपका अव्यय नहीं है। ठीक है, तो 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है स्वर दीर्घ और प्लुत। स्वर दीर्घ और प्लुत, तो इसमें जो है किसके प्रकार है, तो ये सभी स्वर संधि के जो है प्रकार है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। आप देखिए इसमें जो है संधि हमने पढ़ाया था, और जो जो पढ़ाया है वो सभी आया है। तो ये भी पेपर जो है कह सकते हैं कि पढ़ा हुआ ही आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए ये भी पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें हमने पढ़ाया था। इसमें है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, तो तालव्य ध्वनि में आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जिसका उच्चारण हम लोग तालु से करते हैं। तो ये आपका है च, छ, ज, झ, ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए एक बार और आप लोगों को याद दिला दें, ये जो है आपका सेट ए का चल रहा है सब आंसर, ठीक है। तो ये जिनका होगा वो अपना हूबहू मिलाएंगे ऑप्शन, और दूसरा होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है 29 का यहाँ पे 29 का जो है तुम हमको मुझ में, इसमें जो है आपका जो है पुरुषवाची शब्द नहीं है पूछा है, ठीक है। तो यहाँ तुम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है आपका, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग इसे दे सकते हैं, या फिर बीपीएससी के ऊपर है कि मरुभूमि आपका संज्ञा होता है तो उससे रिलेटेड, तो फिर आपका डी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग सी लेके चलते हैं। चलिए 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। तो लक्षणा की विशेषता आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूढ़ि का प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, विभाव किसे कहते हैं। तो विभाव ये जो होगा अस्थायी भाव के उद्बोधक कारक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने की विभक्ति है, तो यहाँ कर्ता कहीं भी नहीं दिया है, तो यह क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर सवाल है कि कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता जो है नहीं है। संक्षिप्ति की विशेषता, तो यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं होता है, इसलिए संक्षिप्ति की विशेषता आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, चलिए ये दिया है कि महाशय शब्द में कौन सा स्वर संधि है। तो ये आपका दीर्घ स्वरली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 36 से 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो हमने जो कहा था वही सत्य है, हमने जो कहे रहे, तो ये गलत है। हमने कहे थे वही सत्य है, तो इसमें ऑप्शन क्या दे सकते हैं, देखिए हमने कहे थे वही सत्य है, हमने जो कहा था वही सत्य है, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ठीक है। तो धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, या इसमें जो है आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, ये नहीं होगा। धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, कृपा करके कार्यक्रम में पधारे, ठीक है। तो कृपया कार्यक्रम में पधारे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, मुझसे बेफजूल बात मत करो, ठीक है। तो बेफजूल बात मत करो, ये 39 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मुझसे फिजूल बात मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहारी ने सागर में गागर भर दिया, बिहारी ने सागर में गागर भर दिया। तो बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, गागर में ना सागर होता है, सागर में गागर थोड़ी ना होता है, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी आपको निम्नलिखित भाषा का जो है शब्द भाषा का एबीसी दिया हुआ है, सही विकल्प चुनना है। कहता है बेगम, तो देखिए बेगम जो है किस तरीके का शब्द है। तो ये आपका जो है बेगम जो होता है तुर्की शब्द होता है, ठीक है, तुर्की है। तो ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि तुर्की इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ई। सिनेमा कौन सा शब्द है, तो सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। चलिए अर्दली, अर्दली कौन सा शब्द है। तो अर्दली जो है इसमें हम लोग अर्दली का क्या दे सकते हैं, ठीक। तो ये भी नन ऑफ दिस ही होगा, ठीक। अर्दली ये आपका अंग्रेजी शब्द होता है, ऑर्डरली से ऑर्डरली बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, तौलिया। तो तौलिया किस तरह का शब्द है, देसी भाषा, पुर्तगाली या फारसी। तो तौलिया जो है आपका पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रिक्शा, तो रिक्शा आपका जापानी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 46 से 50 तक दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है
उनके लिए जो है इसमें से देना है। अब दुर्जन का जो है इसमें कौन जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शठ, कपटी, कंजूस उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो 46 का आपका सी हो जाएगा। कंजूस जो है दुर्जन का नहीं है, ठीक है। दुर्जन, कपटी, कपटी जो है पर्यायवाची में शब्द नहीं है, ठीक है। कंजूस तो नहीं होता है, दुर्जन तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी कर सकते हैं इसका, शठ, कपटी, दुर्जन, सज्जन, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है डी रखते हैं अभी, ठीक है, डी भी दे सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है देह। देह का जो है कौन इसमें नहीं है, तो काया, शरीर, तन, ये देह का जो होता है पर्यायवाची शब्द होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक कब देंगे। यहाँ पे जो है आपका पहले ही बोल दिया गया है, कहाँ है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित शब्द पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसे हमें बताना है, जो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका इसमें जो है काया, शरीर, तन तो होता ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब स्त्री है, तो स्त्री का इसमें से कौन सा पर्यायवाची जो है नहीं होगा, तो 48 का इसमें आ जाइए, कहता है कांता, सविता, वनिता, ठीक है, स्त्री का, तो इसमें से एक से अधिक दे सकते हैं, ऑप्शन डी। बिजली, बिजली का कौन है, विद्युत, चंचला, तो ये होता है, तो इसमें से कौन नहीं है, आभा, ठीक है, आभा, 49, ठीक है। तो इसमें जो है बिजली का आपको विद्युत होता है, चंचला होता ही है, तो इसका आभा हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है लक्ष्मी युग का। लक्ष्मी का कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए रमा होता है, कमला होता है, तो उमा इसमें हम लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उमा जो है आपका पार्वती को बोलते हैं, ठीक है, तो उमा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 51 से 55। देखिए इस तरीके का जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको सही से आप पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी युक्ति का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ABCD और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट है, तो देखिए परीक्षाएं सन्निकट में, परीक्षाएं दूर, परीक्षाएं पास, परीक्षाएं भविष्य में, तो परीक्षाएं सन्निकट में पास में है, पास है, ठीक है। चलिए बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो बरसात में नदियों में जो है बाढ़ आ जाती है, हम लोग सरिताएं नहीं नदियाँ बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। नितांत अपरिचित हूँ, तो इसमें आप ए मान सकते हैं, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध है, तो कहता है दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध है, दूरदर्शन के अनेक फिल्में प्रसिद्ध है, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक। देखिए श्रृंखला मतलब कड़ी होता है, कड़ी जो है जैसे सीरियल वगैरह का बहुत शौकीन लोग होता है, आज देख लिया तो कल नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो धारावाहिक वगैरह में आता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वे अभी नौ धनाढ़ हुए हैं, तो 9 धनाढ़ वह अभी धनी हुए हैं, नहीं वह अभी नए अमीर हुए हैं, वह अभी 9 दौलतमंद हुए हैं, तो देखिए वे अभी नए अमीर हुए हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 56 से 60 तक दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ABCD में से चयन करिए। इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल है उन्मूलन। उन्मूलन का आपका क्या हो जाएगा, तो रोपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कर्कश। कर्कश का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुर, ठीक है। जंगम, जंगम का क्या इसमें दे सकते हैं, तो जंगम का होगा अस्थावर, ऑप्शन बी। शासक का क्या हो जाएगा, शासक का आपका हो जाएगा शासित, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए 61 से 65 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ABCDE के सामने एक एक विकल्प दिया गया है, जिसमें रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर इसमें देना है। लिखा हुआ है शिशु तेरी अनुपम छवि निहर। तो शिशु किसको बोलते हैं? बालक को बोलते हैं, युवक या युवती को नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। युद्ध, युद्ध क्या होता है? शांति होता है? नहीं। अंधकार होता है? नहीं। संग्राम होता है। ठीक है, महासंग्राम। ठीक है, तो युद्ध आपका हो जाएगा महासंग्राम। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी। तो आजादी का क्या हो जाएगा आपका? आजादी का आपको विलोम देना है, तो विलोम इसका क्या हो जाएगा? आजादी, स्वाधीनता। ठीक है, आजादी तो उल्टा कर देना है स्वाधीनता। पराधीनता होता है तो स्वाधीनता देते, यहाँ आजादी का गुलामी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका उन्मूलन। उन्मूलन का रोपण, ये तो हो ही गया आपका। किसको सुन रिपु के दिल टूटे। ठीक है, तो ये जो है जंगम शासन, ये सभी ठीक है। स्वाधीनता, गुलामी भी ठीक है। इसका चलिए किनको सुन रिपु के दिल टूटे, तो 64 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए शत्रु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है सोम सुधा बरसाता। ठीक है, तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल है 66 से 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त चुनकर उसे चिन्हित करना है। खग जो है तत्सम शब्द है, तो खग का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। गणेश है, तो गणेश का इसमें क्या बोलते हैं? एक दंत बोलते हैं। नंदी तो नंदी गाय होती है। ठीक है, नंदन ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा एक दंत। ठीक है, चलिए वैसे भी गणेश जी के आरती में भी एक दंत का आपका जो है उसमें चर्चा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है काक। तो काक का जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो काक के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठग, तो ठग जो है खौफ साज जलसाज को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ठग। चलिए नेक्स्ट सवाल है देव, तो वपू छीर पैर। ठीक है, तो छीर पैर तो होगा नहीं, वपू हो सकता है। चलिए इसका जो है हम लोग स्टार रखते हैं, अगर हो सकता है कि दो नहीं है तो आपका एक होना चाहिए वपू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 71 से 75 तक निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो ABCDE में से सही विकल्प का चयन करता है। किसके आने की तिथि न हो। ठीक है, तो अतिथि। ठीक है, चलिए जिनको सुन रिपु के दिल टूटे। ठीक है, तो ये तो अभी आपका हुआ है, ये अभी आपका हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका जो लज्जा से रहित हो। ठीक है, तो लज्जा से रहित हो तो इसे निर्लज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है जो सिंहासन का अधिकारी हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंहासन का अधिकारी हो तो इसे युवराज बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है वर्ष में एक बार होने वाला तो इसे वार्षिक बोला जाता है। जो स्वेच्छा से सेवा करे तो स्वयं सेवक उसे बोला जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 76 से 80 जो है निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर ABCDE में से सही विकल्प का चयन करें। अंक भरना, तो अंक भरना मतलब स्नेह से अंक भरना, यहाँ अंक भरना लिखा है तो खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकाना, स्नेह से निपटाना। तो देखिए अंक भरना, ठीक है, इसमें जो है आपका कौन सा दे सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन जो होगा, ठीक है, तो इसमें जो है आपका गले लगाना होता है। अब गले लगाना इसमें दिया नहीं है, लेकिन खाली स्थान भरना नहीं होगा, भाग्य चमकना नहीं होगा, स्नेह से निपटा लेना भी उस अर्थ में आ सकता है, तो ऑप्शन सी देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आस्तीन का सांप। अब ये तो इससे कोई ऐसा नहीं है जो परिचित नहीं है, क्योंकि हर एक के लाइफ में जो है ना
ऐसे आस्तीन के साथ जो है बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसे कपटी मित्र कहते हैं, इसलिए दोस्त लोगों से तो दूर ही रहिए, क्योंकि ये आस्तीन का सांप है, कब डस के भागेगा कोई ठीक नहीं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस खेत की मूली। तो देखिए हम लोग ऐसे बात बात में भी किसी के औकात नापते हैं और बोलते हैं कि तुम किस खेत की मूली हो, मतलब उसकी शक्ति का पता लगाते हैं। तो शक्तिहीन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। हैसियत नहीं, या फिर या इसका ये भी हो सकता है कि अगर हैसियत वाला बात अगर इसमें उसका ये करे तो ऑप्शन बी भी इसमें हो सकता है। अब उसके ऊपर है, बीपीएससी आयोग के ऊपर कि कौन सा आंसर इसका लेता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने शक्तिहीन इसमें लगाया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, घरों पानी पड़ना। तो ये क्या होता है, विजयी होना, पराजित होना, गौरवित होना, नहीं, घरों पानी पड़ने का मतलब लज्जित होना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए नाच नचाना, तो ये क्या है, तंग करना, ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 81 से 85 तक निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए और ऑप्शन का आंसर दीजिए, ठीक है। अनाधिकार, तो देखिए अनअधिकार होता है अनाधिकार, ठीक है। 81 अनअधिकार, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनअधिकार, ठीक है। चलिए परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, ठीक है। तो पारलौकिक आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, चलिए चांद, तो देखिए ये जो चांद होता है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांद। नेक्स्ट सवाल है सौंदर्यता, तो सौंदर्य होता है सौंदर्यता। चलिए प्रसाद, ये वाला प्रसाद होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 86 से 90 तक निम्नलिखित वाक्यों को सही प्रकार से चुनिए और इसका ABCD में से कुछ चयन कीजिए। कहते हैं उसने कहा कि मैं कल जाऊंगा, तो 86 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, तुम जाओ और मैं अपने पिताजी से कहना। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, दो वाक्य और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट सवाल है, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। तो असंगत निषेधात्मक सब ये वाक्य है, ठीक है, असंगत। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अरे अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इस तरीके का साइन है तो ये होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, तुम सदा सुखी रहो, तो ये क्या है, इच्छार्थक शब्द है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, 91 से 95 निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प जो है इसमें बताना है। स्वाधीन, तो स्वाधीन का आपका कौन सा हो जाएगा, 91 का। देखिए धीर नहीं होगा, न नहीं होगा, अधीन भी नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 92 नंबर, भूलौवल। भूलौवल, तो भूलौवल में कौन सा है, औवल पढ़ते हैं, औवल, ठीक है, भूलौवल। चलिए बढ़िया, तो इसमें ईया पढ़ते हैं, कौन सा ईया, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत कोई ईया नहीं देखे होंगे, दीर्घ वाला लगा दिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका झगड़ालू, तो झगड़ालू में कौन सा पढ़ते हैं, लू पढ़ते नहीं है, आलू पढ़ते हैं, ठीक है, आलू जो हम लोग खाते हैं, आलू। मनौती, तो औती पढ़ते हैं, अब दीर्घ ई नहीं, हर्ष ई वाला या दीर्घ ई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मनौती, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 96 से 100 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का सही चुनकर उत्तर। अब देखिए ये आपका पद दिया है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उसके लिए, उनके लिए सरल असंभव कर दिखाते हुए सदा, ठीक है। कहता है गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो देखिए कभी भी शीर्षक पहचाना होता है, हम लोग ऊपर का ही 2-3 लाइन पढ़ते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पे जो है संकटों से वीर घबराते नहीं, तो यहाँ पे शीर्षक क्या हो जाएगा, वीर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, ठीक है, छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो मुस्कुराते हुए करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो कठिन पथ्य को देखकर जो है मुस्कुराते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपदा मतलब क्या होता है? विपत्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपके जो है लैंग्वेज पेपर के 100 सवाल हो गए जो कि सेट ए के थे। ठीक है। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चा का जो है, किसी भी स्टूडेंट का जो है लैंग्वेज पेपर खराब नहीं गया होगा। ठीक है। सारे कोई अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे, इसमें किन्हीं का भी खराब नहीं गया होगा। कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था बहुत आसान नहीं था, लेकिन आसान कह सकते हैं और टफ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा सवाल था कि आप आराम से बना सकते हैं। हाँ, इंग्लिश का पेपर हिंदी से आसान था, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह के सवाल आपके सेकेंड पेपर में भी आएंगे, तो उसे भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एनालिसिस लेके हम लोग आने वाले हैं। ठीक है। तो इसलिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।